दोस्तों आपने सही पढ़ा, हम लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं और हम लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं इंडिया वापस। दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि यूके छोड़ते समय इतनी तकलीफ होगी। एक्चुअली प्लान हमारा पहले से ही था कि हम यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रुकने वाले थे। जाने का पता था कि कब जाना है, बट जाते समय इतनी प्रॉब्लम होगी ये नहीं सोचा था। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी सिटी में, किसी कंट्री में रहने लगते हैं तो वहाँ से हम इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। वहाँ हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारा एक सर्कल बन जाता है। और इन सब चीज़ों से मोह माया हटाना, इनको छोड़ के जाना इंसान को थोड़ा तो डिफिकल्ट लगता ही है। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि एक्साइटेड होना चाहिए या फिर थोड़ा नर्वस होना चाहिए। तो कभी कभी तो लगता है कि यार चलो एक नई शुरुआत होगी, और फिर लगता है कि यार सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब समझ में आ रहा है ये वाकई में एक बड़ा डिसीजन है, एंड हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती है। और मेरे साथ जो भी ये वीडियो देख रहा है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहा है या कुछ चेंज ला रहा है, तो वो खुद को मेरी जर्नी से रिलेट कर सकता है। एंड बस ये ऑनेस्टली मैं ये जर्नी आपसे शेयर करती रहूँगी। दोस्तों जीवन में चाहे जो भी इंसिडेंट हो, जो भी आपके जीवन में चल रहा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें सिर्फ उससे कुछ हासिल हो, गेन हो और फ़ायदा ही हो। कुछ ना कुछ खोता ज़रूर है समय से। एंड मैंने भी बहुत कुछ खोया इस अपनी यूके की जर्नी के दौरान। तो गाइज अब यहाँ के लाइफस्टाइल की, यहाँ के रूटीन की हम लोग को आदत हो गई है। सो वापस वही रूटीन इंडिया में स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट इट्स ओके। नई जर्नी भी इस जर्नी की तरह ही फैंटास्टिक रहेगी हमारी, होपफुली। गाइस जो करंट सिनेरियो चल रहा है, वर्ल्ड का सिचुएशन जो चल रही है, उसको लेके थोड़ा सा टेंशन है, नर्वसनेस है। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने बहुत पहले से डिसाइड किया था कि हम कुछ साल बाद इंडिया वापस जाएंगे। तो वी आर हैप्पी एंड एक्साइटेड बोथ। एंड फिर अभी जाके अनिका के भी एडमिशन का देखना है हमें, इसलिए हम अप्रैल में जा रहे हैं। वैसे हम दिसंबर में भी जा सकते थे ताकि इसका एडमिशन वहाँ पे प्रॉपर टर्म टाइम में एडमिशन हो जाए इसका। तो उसके लिए बोला है हम लोगों को कि करंट जो यहाँ का स्कूल है वहाँ से आप लिखा के लाइए कि ये पर्टिकुलर क्लास में प्रमोट इसको किया जा सकता है। बिकॉज जो इंडिया के सेशन है गाइस वो अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और यहाँ के सेशन स्टार्ट होते हैं सितंबर में। यानी कि यहाँ पे ये नेक्स्ट क्लास में जाती है सितंबर में, बट वहाँ पे इसको अप्रैल में एडमिशन लेना है। तो स्पेशली इसको लिख के चाहिए कि शी इज़ एलिजिबल फॉर गोइंग इन ईयर 7। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्कूल में वो पढ़ रही है और ये लोग एक्सेल रखते हैं, प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट रखते हैं बच्चों की कि उसने मतलब फलाना क्लास से फलाना क्लास तक क्या पढ़ाई करी है, कितना प्रोग्रेस किया है, और वो अगले स्कूल में जाने, अगली क्लास में जाने लायक है कि नहीं, ये लोग अभी से हमको एक्सपेक्टेशन से लिख के दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इंडिया वाले स्कूल उसको मान्यता दें। और चीज़ है कि सेकेंडरी स्कूल में इसको एडमिशन मिल चुका है, तो इसका वो अपॉइंटमेंट लेटर भी है हमारे पास में। तो ये दोनों के बेसिस पे हम लोग इसका एडमिशन इंडिया में ट्राई करेंगे। तो गाइज बस कुछ ही दिन रह गए हैं जाने में। पैकिंग भी अभी शुरू करनी है, एक तरह से पूरी गृहस्थी पैक करनी है, क्योंकि इतने सालों में कैसे होता है कि अपनी गृहस्थी बसानी पड़ती है यहाँ पे कि बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से, यू नीड एवरीथिंग। मतलब हमारा बीच में लास्ट ईयर जाने का हुआ था तो ही हमने इतना सामान सेल किया और फिर ये साल हमने वापस खरीदा क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक कैसियो एंड एवरीथिंग, टीवी। सो अभी इसीलिए वापस से वो चीज़ अगर रखनी है, देनी है, किसी को सेल करनी है, उस हिसाब से सेग्रीगेट करना होगा, पैकिंग स्टार्ट करनी होगी। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। अच्छा भी लग रहा है, हम अपने घर जा रहे हैं, बट वहाँ पे भी जाके डबल सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, है ना। लॉक करके आए हैं एक रूम में, तो वो हिसाब से चीज़ें हमें फिर से सेट करनी है। कई चीज़ें वहाँ पे जैसे कोई चीज़ ख़राब हो रही है बट हमें पता है कि हमें 1 साल बाद यूके जाना है, तो वहाँ भी कई चीज़ें नहीं हमने सेट की थी, वो हम अब जाके वहाँ पे सेट करेंगे दोबारा। तो इस तरह काफ़ी ग्रेजुअली चीज़ें होंगी, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कंट्रोलेबल चीज़ तो देखो मैं कर लूँगी, सब जो चीज़ें मेरे हाथ में है वो चीज़ें मैं कर लूँगी। बस टेंशन मुझे ये जो वर्ल्ड में चल रहा है ना, इससे हो रहा है। और न्यूज़ पढ़ने बैठ रही हूँ तो
हज़ारों की तादाद में फ़्लाइट्स कैंसिलेशन हो रहे हैं। तो आई एम रियली वरीड अबाउट इट कि अभी तो हैं 15 दिन, तो होपफुली कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वरना ये यूएई और ये जो क्राइसिस चल रहा है दुबई का और सब चीज़ें, उसकी वजह से ट्रैवल हमारा इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, वाइंड अप पूरी तरह करे नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। बट चल रहा है काम, 90% तो काम चल ही रहा है साइड बाय साइड में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की लाइफस्टाइल की भी थोड़ी आदत हो गई है। ऐसा लग रहा था कि जाना बहुत आसान होगा, नॉर्मल होगा, बट यहाँ के लाइफस्टाइल की हम लोग को आदत हो गई है। यहाँ पे रात में कभी भी आप लड़की हो तो भी निकल सकते हो, जा सकते हो। इंडिया में बहुत सोचना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे देखो, ध्यान यहाँ भी रखना पड़ता है ना। तो ध्यान तो हर जगह ही रखना पड़ता है, मोबाइल का, पर्स का, हर चीज़ का। तो बट फिर भी थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस, अब यहाँ दोस्त बन गए इतने साल में, एक्वेंटेंस बन गए हैं उतने। अब वहाँ पे होते हैं ना, हर दोस्त उतना क्लोज नहीं होता है। अगर आप मिल रहे हो तो दोस्ती रहती है, नहीं मिल रहे हो तो दोस्ती खत्म हो जाती है। मतलब हर दोस्त की घनिष्ठता, हर दोस्ती की सेम नहीं होती। तो वहाँ पे अब वापस से कॉन्टैक्ट बनाना, जॉब का देखना, क्योंकि यहाँ तो मैंने वैसे फुल टाइम वाली कोई जॉब करी नहीं, बट वहाँ पे मैं सोच सकती हूँ वापस करने की, क्योंकि वहाँ मैंने 10-12 साल काम करा हुआ